जिस कैंडिडेट ने ये किया होगा उसके लिए ये बिल्कुल हलवा है, और जिसने नहीं किया होगा तो उसके लिए ये अरबी फारसी से कम नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो मैं आपको इसमें शॉर्ट में बताऊंगी, और कम ही चांस होता है वैसे, टू बी ऑनेस्ट कम चांस होता है इस चीज का कि टोक्स का वो स्टेशन रिसर्च का खासकर कि जो 1 साल पहले भी आया वो दोबारा रिपीट हो जाए। बट स्टिल आप लोगों को एसपीएस डाटा एंट्री की एबीसी पता होनी चाहिए कि जस्ट इन केस अगर इसी तरह का स्टेशन दोबारा आता है तो आप लोगों को इसकी नो हाउ हो, किस तरह से हमने इसको लेके चलना है ये आपको पता हो। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास टोक्स में स्टेशन आता है एसपीएस डाटा एंट्री का, अगर एसपीएस डाटा एंट्री का स्टेशन आपके पास स्टोक्स में आता है तो सबसे पहले आपके पास क्या होगा, सामने आपके पास सबसे नीचे जो है वो एक लिखा होता है डाटा व्यू और वेरिएबल व्यू। ठीक है। अब इस डाटा और वेरिएबल व्यू में से आपके सामने हमेशा विंडो ओपन होती है डाटा व्यू की, क्योंकि एग्जामिनर्स जानबूझ के हमें कंफ्यूज करना चाहते हैं। ठीक है। आपने हमेशा जो डाटा और वेरिएबल व्यू इसमें से स्ट्रेट जाके वेरिएबल व्यू को क्लिक करना है, क्योंकि वेरिएबल व्यू इज वेयर ऑल द हार्ड वर्क इज डन एंड दैट देन ट्रांसलेट्स इनटू एन ईज फॉर अस इन द डाटा व्यू। तो वेरिएबल व्यू में हमें जो है वो इस तरह का एक पैनल नजर आता है कि सबसे ऊपर आपको नजर आएगा नेम, टाइप, विड्थ, डेसिमल, वैल्यूज, मिसिंग। इन सब में क्या करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे वेरिएबल व्यू का मकसद होता है कि मैं एक ब्लूप्रिंट क्रिएट करूं जिसके ऊपर मैं डाटा व्यू में जाके अपना डाटा पुट करूं। ठीक है। एक मैंने क्वेश्चन ये पे पेशेंट से डाटा लिया, दैट इज योर डाटा, और आप उसको डाटा व्यू में पुट करेंगे, लेकिन उस डाटा को पुट करने के लिए पहले मुझे उसके लिए एक लेआउट बनाना है। ठीक है। उस लेआउट को बनाने के लिए हम वेरिएबल व्यू में आएंगे। हर किसी के डाटा में जो क्वेश्चन में सबसे पहला पॉइंट होता है वो होता है कि पेशेंट या पार्टिसिपेंट्स की। हेलो, सबको आवाज आ रही है? ओके। अच्छा, कहाँ पे ब्रेक हुई थी आवाज? मैडम वेरिएबल व्यू के बाद ये हो गई थी, आप बता रही थी ठीक ना। है। चले मैं बताती हूँ। हम वेरिएबल व्यू में, हाँ ठीक है, फर्स्ट स्टेप से ही हम स्टार्ट करेंगे कि नेम। अब ये जो वेरिएबल व्यू आया मैंने कहा था कि इसमें हमने अपना लेआउट बनाना होता है। ये अब डिस्क्राइब करने में आपको लंबा लगेगा, लेकिन जब आप इसमें वैल्यूज पुट करना शुरू करेंगे ये सिर्फ 1 मिनट का काम होगा, आपको स्टेशन पे 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। ठीक है। सो जब भी हमारे पास, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने खोल लिया वेरिएबल व्यू। वेरिएबल व्यू में आपके पास सबसे ऊपर एक स्लाइड में लिखा हुआ आएगा नेम। नेम में आपने जो भी डाटा का एक एक ब्लैंक होती है ना आपकी, आपने उसको यहाँ पुट करते जाना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा पहला जो है वो ब्लैंक होती है क्वेश्चनेयर का नेम, तो मैं फर्स्ट चीज रख लूंगी नेम। ठीक है। अगर नेम आपके पेशेंट का आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है आप इसमें ना डालें। एक्सेल शीट पे सिर्फ वो चीजें डालें जो आपके एनालिसिस में काम आएंगी। पेशेंट के नेम्स का आपने क्या करना है, ना डालें। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम डाल लेंगे पेशेंट की एज। उसके बाद मैंने डाला एक चीज, मैंने लिख ली एज का, मैंने एक कैटेगरी बनानी है। फिर मैंने लिख लिया मैंने जेंडर की कैटेगरी बनानी है। फिर मैंने उनके मैरिटल स्टेटस की कैटेगरी बनानी है, एजुकेशन, इंटरवेंशन, स्केल नंबर। वो चीजें मैं बनाती जाऊंगी जिनका मुझे लगेगा या जो मेरे स्टेटिस्टिशियन को लगेगा कि इनकी एनालिसिस में इंपॉर्टेंस होगी। ठीक है। तो हम सिंपली एक कैटेगरीज अपनी सबसे पहले तो लेआउट कर लेंगे। फिर हमने किस तरह से उन कैटेगरीज की आगे मैनेजमेंट करनी है, तो एग्जाम्पल के तो अगली चीज आ जाती है नेम के बाद टाइप। टाइप ऑफ डाटा, जो आपका एग्जामिनर होगा ना, उन्होंने दो तीन चीजें, जब आप डाटा पुट करेंगे तो वेरिएबल व्यू में उन्होंने देखना है कि दो तीन चीजें होती हैं जो ये ठीक तरीके से कैंडिडेट कर रहे हैं कि नहीं है। उनमें से पहली चीज होती है टाइप ऑफ डाटा। टाइप ऑफ डाटा में आपके पास जो मोस्ट कॉमन टाइप्स होती हैं दैट इज योर न्यूमेरिक डाटा, और दूसरी होती है स्ट्रिंग डाटा। जब भी कोई वैल्यूज